जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम स्टार्टिंग से। यह सीरीज हिस्ट्री का शुरू से अंत तक चलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था। निम्नलिखित में किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था। ऑप्शन ए है मध्यपाषाण काल, बी है नवपाषाण काल, सी है पुरापाषाण काल, डी है सिंधु सभ्यता काल। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। कृषि का सर्वप्रथम उत्पादन हुआ था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही मनुष्य खाद्य उत्पादक से खाद्य संग्राहक बना। इसी काल में सर्वप्रथम जौ का खेती हुआ था। जौ का खेती हुआ था जिसका प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिलता है। बलूचिस्तान से अगर यहाँ भारत में रहता कि सर्वप्रथम भारत में कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था कहाँ से, तो यूपी का एक जगह है कोल्डिहबा, वहीं से सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था। गेहूँ चावल का वहाँ उत्पादन हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन बी है 1923, ऑप्शन सी है 1921, ऑप्शन डी है 1924। तो देखिए हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम हुई थी 1921 ईस्वी में और इसकी खोज करता थे दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हड़प्पा की खोज किसने की। तो देखिए अभी बताए थे कि हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राखल दास बनर्जी, देखिए ऑप्शन ए है राखल दास बनर्जी, इसने खोज किया था मोहनजोदड़ो को। दयानंद सरस्वती तो 1834 में अति ब्रह्म समाज की स्थापना 2930 में किए थे। और ये बात हो रही है आज से 4-5 हज़ार साल पहले की। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा था। ब्राह्मणी लिपि की खोज किया था टिफेलेंथर ने, लेकिन ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। इसीलिए हड़प्पा का खोज किसने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा है मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था। तो देखिए अभी बताए थे कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का खोज किया था राखल दास बनर्जी। दयानंद सरस्वती तो बहुत बाद आए थे। दयाराम साहनी तो हड़प्पा की खोज किए थे जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था। देखिए मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था हड़प्पा के खोज के 1 साल जस्ट बाद हुआ था। मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था कब, 1922 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज हुआ था 1921 ईस्वी में और मोहनजोदड़ो की खोज हुआ था 1922 ईस्वी में। इसीलिए सही ऑप्शन हो जाएगा 1922। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लोथल किस राज्य में है। ये सब लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, रंगपुर हो गया, ये सब हड़प्पा कालीन स्थल है। इस हड़प्पा काल को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसके कारण पीछे बहुत सी कहानियां हैं, इसको हम बाद में बताएंगे। देखिए लोथल किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सतमा बनवाली किस राज्य में स्थित है। देखिए बनवाली, तो बनवाली पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है पंजाब और चौथा है हरियाणा। तो बनवाली हरियाणा में स्थित है। बनवाली हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में 2 महत्वपूर्ण स्थल स्थित है। एक हो गया आपका बनवाली और दूसरा है राखीगढ़ी। ये दोनों स्थल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर कालीबंगा किस राज्य में है। ये तो कालीबंगा किस राज्य में। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है पंजाब और डी है हरियाणा। तो देखिए कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और एक ही को राजस्थान के एक ही को प्रमुख स्थल है, वही कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है। इसीलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रोपड़ किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है पंजाब और डी है हरियाणा। तो अभी हम बताएं कि हरियाणा में 2 ही महत्वपूर्ण स्थल है। एक हो गया बनवाली और दूसरा है राखीगढ़ी। और जस्ट अभी बताएं कि राजस्थान में एक ही महत्वपूर्ण स्थल है, वो है राजस्थान में ये कालीबंगा।
कालीबंगा स्थित है। और गुजरात में हो गया लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, धौलावीरा। तो गुजरात में भी स्थित नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। रोपड़ कहाँ स्थित है? रोपड़ पंजाब में स्थित है। रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब में। इसके लिए सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखी गढ़ी, तो ये तो थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में दो ही महत्वपूर्ण स्थल है, एक राखी गढ़ी हो गया और एक बनवाली हो गया। राजस्थान में तो कालीबंगा है, गुजरात में है लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, और पंजाब में है रोपड़। तो इसलिए ऑप्शन डी 10 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंगपुर किस राज्य में स्थित है? देखिए अभी बताए थे कि रंगपुर कहाँ स्थित है। देखिए ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है पंजाब और डी है हरियाणा। तो हरियाणा को तो अभी बताए थे कि हरियाणा में बनवाली और राखीगढ़ी है। पंजाब में बताएं कि रोपड़ है, और राजस्थान में बताएं कि कालीबंगा है। तो रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर गुजरात में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये भारत की सबसे पूर्वोत्तर हड़प्पाकालीन या सिंधु घाटी का सभ्यता का स्थल है। देखिए ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है पंजाब और डी है उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान तो होगा नहीं, गुजरात में तो होगा नहीं, पंजाब में तो रोपड़ ही है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। और ये आलमगीरपुर जो है जो हड़प्पा के चौहद्दी बनाने में ये महत्वपूर्ण सहायक है। अब आपसे कोई पूछ देगा कि हड़प्पा की चौहद्दी क्या है, तो देखिए आपको हम बता देते हैं। मान लीजिए कि ए है हड़प्पा हो गया, हड़प्पा, ए हो गया उत्तर, ए हो गया दक्षिण, ए हो गया पश्चिम, ए हो गया पूरब। तो देखिए उत्तर में है मांडा, ये भी हड़प्पा कालीन स्थल है। ये मांडा है जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में हो गया दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में दैमाबाद है। और पश्चिम में हो गया सुतका गेंडोर, ये सुतका गेंडोर है पंजाब के बलूचिस्तान में। और सबसे पूर्वोत्तर अभी बताए थे कि सबसे पूर्वोत्तर कौन है? आलमगीरपुर। सबसे पूर्वोत्तर में है, यहाँ हो जाएगा आलमगीरपुर। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हड़प्पा के चौहद्दी क्या है, तो बताइएगा कि उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुतका गेंडोर और पूरब में आलमगीरपुर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब 13, सुतका कोह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए राजस्थान तो होगा नहीं, पाकिस्तान के पंजाब में सबसे प्रमुख है। पाकिस्तान के पंजाब में ही हड़प्पा सभ्यता है, पाकिस्तान के पंजाब में ही हड़प्पा सभ्यता का मिला था, सिंध में नहीं है। तो इसलिए सही ऑप्शन बी हो जाएगा। सुतका को किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी। सुतका को कहाँ है? तो बी में, बलूचिस्तान में। देखिए सुतका को, जैसे में ए हो गया सिंधु नदी निकलती है तिब्बत से। तिब्बत में एक ग्लेशियर है, बोखरचू ग्लेशियर, वहीं से ही सिंधु नदी निकलती है। और सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी ख्वांग के नाम से जानते हैं। तो सुतका को, ये तो सिंधु नदी के किनारे नहीं है, लेकिन जैसे में मान लीजिए कि सबसे पश्चिमोत्तर में अगर ये हो गया सुतका गेंडोर, तो इसके जस्ट बगल में हो गया सुतका को स्थित है। इसलिए सुतका को किस राज्य में स्थित है? तो बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, मांडा किस नदी के किनारे है? तो ये तो अभी बताएं कि मांडा किस नदी के किनारे है। देखिए सिंधु नहीं होगा, रावी नहीं होगा, रावी तो हड़प्पा बताए थे। सतलज रोपड़ नदी के किनारे बसा है। तो ये होगा चिनाब नदी, चिनाब, गलती से मिसप्रिंट हो गया है। इसलिए मांडा किस नदी के किनारे बसा है? चिनाब नदी। अब इस चिनाब नदी सब सहायक नदी, सिंधु के सहायक नदी है चिनाब। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अभी बताए थे कि रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये सभी सिंधु नदी के सहायक नदियां हैं। सतलज, सिंधु नदी के, देखिए सिंधु नदी के 5 सहायक नदी है। एक सतलज हो गया, एक झेलम हो गया, एक ब्यास हो गया, एक रावी हो गया,
एक रावी हो गया और एक नदी है सतलज का, ये अभी चिनाब है। चिनाब है। सिंधु नदी के ये पांच सहायक नदियां हैं। ये देखिए, ये याद कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा, ये सिंधु नदी का सहायक नदी है। सिंधु का सहायक नदी है ये पांचों। यही पांचों सिंधु का सहायक नदी है। ये पांचों नदियां लास्ट होते होते ही सिंधु में ही मिल जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आमरी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए आमरी, आमरी है जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। आमरी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आमरी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए जैसे में ये सिंधु आकर अरब सागर के खाड़ी में गिरता है, पाकिस्तान के अरब सागर में, तो यहाँ पर ही है मोहनजोदड़ो, यहाँ पर ही है चान्होदड़ो, यहाँ पर ही है कोटदीजी और यहीं पर ही है आमरी। ये चारों सिंधु नदी के आसपास ही बसा हुआ शहर है। तो इसीलिए 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए कोटदीजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अभी बताया था कि कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे है, इसलिए कोटदीजी सिंधु नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंगपुर किस नदी के किनारे बसा है? ये तो जस्ट बताए थे कि रंगपुर कहाँ है, तो रंगपुर है गुजरात में। और ये है, देखिए सिंधु नदी के किनारे तो मोहनजोदड़ो हो गया, चान्होदड़ो हो गया, आमरी हो गया, कोटदीजी हो गया। चिनाब नदी के किनारे तो अभी बता दिए थे। सतलज नदी के किनारे बताए थे कि रोपड़ है। चिनाब नदी मांडा हो गया। तो ये रंगपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो रंगपुर भादर नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धौलावीरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पिछले साल 2021 में धौलावीरा को विश्व विरासत सूची में भारत के 40वां स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है यूनेस्को के द्वारा इसे नामित किया गया है। तो धौलावीरा किस नदी के किनारे है? तो धौलावीरा लुनी नदी के किनारे है। अगर ऑप्शन में लुनी नहीं रहेगा तो एक ऑप्शन देना मनसर और मनहर नदी। मनसर और मनहर, अगर ऑप्शन में लुनी नहीं रहेगा तो बताना मनसर और मनहर नदी के किनारे धौलावीरा स्थित है। आज का लास्ट प्रश्न देखिए, कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए कालीबंगा, तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा है। घग्गर नदी के किनारे एगो कालीबंगा बसा है और एगो बनवाली बसा है। बनवाली, कालीबंगा के किनारे दो शहर बसा है, एगो बनवाली हो गया, एगो कालीबंगा हो गया। कालीबंगा हो गया। आज का सभी प्रश्न खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को KDB स्टडी पॉइंट को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करें। शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करें और आगे इस चैनल पर कम से कम तो 50,000 इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलते ही रहेगा। 50,000 से कम तो नहीं होगा, 50,000 से कम नहीं होगा। धन्यवाद।